ये कहानी है अंकित नाम के एक लड़के की, जो एक यूट्यूबर था और जिसे इन भूतहा घटनाओं पर घूमकर उनकी वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने कई ऐसी जगह घूमी जहाँ पर भूत का होना, बुरी शक्तियों का होना एक वहम मात्र था, लेकिन कई ऐसी जगह भी थी जहाँ पर उसने खुद भूतहा घटना का अनुभव भी किया था। तो इसी एक दिन अंकित अपने वीडियोस को देख रहा था, उनके कमेंट्स को पढ़ रहा था। उसमें ही एक अजीब कमेंट उसको दिखा। उस कमेंट में बताया गया था कि उस गांव में एक शमशान घाट है और वहां पर कई सारी भूतहा घटना होती है, कई सारी आवाजें आती है। तो उसे पढ़कर अंकित ने उस जगह जाने का फैसला कर लिया। तो अंकित ने जिस आदमी ने वो कमेंट किया था उसे कांटेक्ट किया और उस गांव के बारे में पता कर लिया। उस गांव का नाम था वीरपुर। उस गांव के बारे में जब अंकित ने गूगल पर सर्च किया तो उसे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन उस गांव के बारे में मैप पर सर्च किया। उसने अपनी सारी तैयारी कर उस गांव की तरफ वो निकल गया। करीब 6 घंटे के सफर के बाद अंकित उस गांव में पहुंच गया और जिस आदमी ने अंकित को उस गांव के बारे में बताया था और जिस आदमी ने उस गांव के बारे में कमेंट किया था, वो आदमी भी अंकित को वहां पर मिला, जिसका नाम था राजवीर। राजवीर को मिलने के बाद अंकित ने गांव में जाकर उस शमशान घाट के ऊपर चर्चा की। उसने गांव वालों को उस शमशान घाट के बारे में पूछा, लेकिन गांव वालों के बीच उस शमशान घाट को लेकर काफी ज्यादा डर का माहौल था। यह अंकित के जल्द ही समझ में आ गया, क्योंकि गांव वाला कोई भी व्यक्ति हो उस शमशान घाट का नाम लेने के बाद काफी ज्यादा डरने लगा था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अंकित ने उस शमशान घाट में आज की रात बिताने का फैसला कर लिया और राजवीर को भी अपने साथ रहने के लिए कहा। लेकिन राजवीर ने डर के मारे उस शमशान घाट में तो क्या, उसके आसपास भी आने के लिए मना कर दिया। अब अंकित ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अंकित ने अपना एक कैमरा उस गेट पर लगा दिया और दूसरा कैमरा शमशान घाट की दूसरी तरफ लगा लिया और अपना सेल्फी कैमरा ऑन कर लिया। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। शाम से रात हो गई, लेकिन वहां पर अंकित को कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अंकित को अब उस शमशान घाट में करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक अंकित को वहां पर कोई भी आवाज नहीं आई। तो अंकित को वहां पर भूतिया घटना मिलने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन तभी अंकित को अपने से थोड़ी ही दूर किसी की चलने की आवाज आने लगी। अंकित ने जब देखा तो अंकित को ऐसा लगा कि वो राजवीर होगा। जब अंकित ने उसे आवाज लगाई तो वहां से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन अंकित ने उस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन अब अंकित को वहां पर अपने अलावा कोई और होने का एहसास होने लगा था। तो अंकित अपना कैमरा लेकर वहां पर इधर उधर घूमने लगा। तो थोड़ी ही दूर जाने पर अंकित को अपने कैमरे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। जब अंकित ने कैमरा से अपनी नज़र निकालकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब फिर से कैमरे में देखा तो वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था। अब शमशान घाट में जो आवाज़ें आने लगी थी वो और तेज हो गई थी। अब अंकित को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब वो आवाज़ें अंकित को ऐसा लग रहा था कि उसके काफ़ी नज़दीक से आने लगी है। इसलिए अंकित ने अपना कैमरा आसपास घुमाया तो उस कैमरे में ऐसा दिख रहा था कि कई सारी आत्माएं अंकित की तरफ देखकर बड़ी ही तेजी से चीख रही थी। ये सारा नज़ारा देखकर अब अंकित ने वहां पर ना रुकना ही अपने लिए बेहतर समझा और वो बाहर की तरफ भागने लगा। वो जब शमशान घाट के बाहर जाकर खड़ा हुआ तब वहां पर उसे राजवीर दिखा। राजवीर को उसने आवाज़ें लगाई, लेकिन राजवीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब अंकित राजवीर के पास जाकर खड़ा हुआ तो राजवीर का मुंह दूसरी तरफ था। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर राजवीर कहा। राजवीर जैसे ही पीछे पलटा तो अंकित के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि राजवीर का आधा चेहरा इंसानी था और आधा चेहरा पूरी तरह से कंकाल था। उसकी आधे चेहरे की त्वचा पूरी तरह से गल चुकी थी। ये देखने के बाद अंकित बहुत ज़्यादा डर गया और गांव की तरफ भागने लगा। अंकित के पीछे राजवीर भी भागने लगा। अंकित जैसे तैसे गांव में पहुंच गया और गांव वालों को ये सारी घटना बताई। लेकिन अंकित ने एक और बात पर ध्यान दिया कि उन आवाज़ों के चलते गांव में से एक भी आदमी बाहर नहीं आता था, लेकिन आज की रात पूरा का पूरा गांव बाहर था। तभी अंकित के पीछे उस गांव में राजवीर भी आ पहुंचा। अंकित ने गांव वालों को राजवीर की तरफ हाथ दिखाकर सब घटना बताई, लेकिन राजवीर अब जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर अंकित बहुत ज्यादा डरने लगा। जैसे अंकित ने पीछे देखा तो पूरे गांव वाले अंकित की तरफ बड़ी ही खौफनाक नजर से देख रहे थे। ये देखकर अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अचानक से पूरे गांव वाले भी अंकित को देखकर हंसने लगे। ये सारा नज़ारा देखकर अंकित अपने सेंसेस खो बैठा।
जैसे तैसे वो अपनी बाइक की तरफ भागा, लेकिन वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जैसे ही अंकित की आँख खुली तो अंकित एक अस्पताल में था। उसके पास एक डॉक्टर था और 2 अनजान व्यक्ति। अंकित ने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने कहा उन 2 आदमियों को अंकित सड़क पर बेहोश पड़ा मिला था और उन 2 आदमियों ने उसे लाकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। लेकिन डॉक्टर ने उसे ये भी पूछा कि वो वहाँ पर क्या करने गया था। तो अंकित ने उसके साथ घटी घटना डॉक्टर को बताई। जब ये बात उन 2 अनजान लोगों ने सुनी तो उन्होंने कहा जिस गांव के बारे में अंकित बात कर रहा है उस गांव में अभी कोई भी नहीं रहता और वो गांव एक खंडर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अंकित भी उन्हें उसी गांव के बाहर सड़क पर पड़ा मिला था। ये बात सुनकर अंकित को मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 रात पहले उसने उसी गांव में इतनी भयानक घटना का सामना किया था। और अंकित ये सोच में पड़ गया, अगर वो गांव खंडर बन चुका है तो 1 रात पहले वो किस जगह पर था।